मेरे पति लखनऊ में रहकर आलू प्याज का अड़हट लगाते हैं। पति को यहाँ से गए हुए काफी दिन हो गए थे। मुझे बहुत याद आ रही थी। पति के जाने के बाद मुझे सुख नहीं मिल पा रहा था। मैं रसोई में रोटी बना रही थी। पति के बारे में सोचते सोचते रोटी जल गई। अरे बहू, तू ख्यालों में डूबी है, देख रोटी जल गई। और मेरा सपना टूट गया। जो रोटी मैंने तवे पर रखी थी वह पूरी तरह जल चुकी थी। तभी सास बोली, बहू आज तुम्हें संजय के साथ खेत में पानी लगाना है। मैंने कहा ठीक है। संजय मेरे पति के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ थे। गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत थी। हमारे खेत के कुछ ही दूरी पर एक ट्यूबवेल था। वो पैसे लेकर पानी दिया करता था, लेकिन अकेले सिंचाई करना मुश्किल था। पति को लखनऊ गए हुए 6 महीने हो गए थे। जेठ जी रोज कहते कि तुम बिल्कुल अकेली हो, लेकिन तुम अपने आप को अकेला ना समझना। हम हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी कैसे भी ज़रूरत हो मेरे कमरे में आकर बता दिया करो। जेठ जी की पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी और खेत जाने का समय हो गया। मुझे अपने जेठ के साथ खेत में पानी लगाने जाना पड़ा। जेठ जी ने अपनी शर्ट की जेब में 5,000 रुपये रख लिए और मैंने दोपहर का खाना बांध लिया। सिंचाई काफ़ी करनी थी। अनुमान था रात के 8 बज जाएंगे। जेठ जी मुझे अजीब नज़रों से देखा करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बहू तेरा पति लखनऊ में है, तू बहुत भोली भाली है। जो आदमी शहर काम करने चले जाते हैं, तू क्या सोचती है कि वो ऐसे ही रह लेते हैं? अरे वहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाजार हैं। वहाँ 200-400 रुपये देने से काम हो जाता है। कोई भी आदमी बिना उसके 15 दिन नहीं रह सकता। फिर 5-6 महीने तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसे वहाँ सब कुछ ना मिल रहा होता तो वह तेरे पास जरूर अब तक आ जाता अपनी ज़रूरत पूरी करने। मैं यही सब सोचती रही कि 6 महीने हो गया है। मेरे पति को मेरी याद क्यों नहीं आई। हमारा खेत आ गया। जेठ उस ट्यूबवेल वाले के पास चले गए। हम दोनों ने मिलकर खेत तक पाइप बिछाया और सिंचाई शुरू हो गई। खेतों में पानी लग चुका था। अब 5-6 घंटे हम दोनों को सिर्फ बैठे ही रहना था। जेठ जी और मैं पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए थे। मैंने जेठ जी को ध्यान से देखा और मन में यही बात घूम रही थी। जमाना कितना बदल गया है। उनको अपने भाई की नहीं, मेरी क्यों इतनी फिक्र हो रही है। मैं जानती थी कि वह मुझसे अपना मतलब निकालना चाहते थे। जेठ जी ने फिर इस बारे में बात की तो मैंने उनको फटकार लगा दी कि आप हमारी पर्सनल लाइफ की टेंशन मत लीजिए। मैं जैसी हूँ खुश हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। लोग फिक्र जताकर सिर्फ फायदा उठाते हैं।